हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुक इनसाइट। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, आप उसको पढ़ने के बाद इतना इंस्पायर्ड फील करेंगे, जिसका नाम है गुड वाइब्स गुड लाइफ, हाउ सेल्फ लव इज की टू अनलॉकिंग योर ग्रेटनेस। कि कैसे आप अपनी वाइब्स बदल कर अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकते हैं। जिसके ऑथर हैं वेक्स किंग, जो कि एक माइंड कोच हैं, स्पीकर हैं, राइटर हैं और बेस्ट सेलिंग संडे टाइम्स मैगजीन के ऑथर भी हैं। इस बुक में ऑथर ने सेल्फ लव पर एम्फसाइज किया है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर जो एक वॉइड है उसको भरने की जरूरत है और अपने आप से प्यार करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम होने चाहिए। क्योंकि हम हर किसी के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, तो हमें सबसे पहले अपने आप को इंपॉर्टेंस, एनर्जी देने की जरूरत है। ऑथर ने इस बुक में बताया है कि अगर हम एक मेंटल पीस अचीव करना चाहते हैं तो उससे हम एक बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत है। चाहे वो खर्च करने और अर्न करने का बैलेंस हो, चाहे वो हंसने या फिर सीरियस रहने का बैलेंस हो, या वो काम करने का या आराम करने का बैलेंस हो। तो ऑथर ने बुक को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि ऑथर ने हर पार्ट में एक अलग एस्पेक्ट को डिस्कस किया है इतना डीपली, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ऑथर ने इस किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर काफी एम्फेसिस किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि हम जो भी सोचते हैं उसे हम अपने रियलिटी में अट्रैक्ट कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कहता है कि पॉजिटिव थिंकिंग पर फोकस करना है। इसका एम्फेसिस पॉजिटिव थिंकिंग पर रहता है कि जो आप जो भी सोचते हैं वो आपकी लाइफ में रियल हो जाता है। आपको वो सोचना है जो आप चाहते हैं, ना कि वो सोचना है जो आप नहीं चाहते, क्योंकि यूनिवर्स ना शब्द नहीं सुनता है, वो सिर्फ शब्द पर फोकस करता है। लेकिन आप फिर भी सब हासिल नहीं कर पाते हैं, तो ऑथर बताते हैं कि वहां पर वाइब्रेशन की कमी रहती है, जहां पर निकल कर आता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। सारा जो ब्रह्मांड है उसका हर एक छोटा एटम वाइब्रेट कर रहा है और उसकी एक अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी मैटर जो कि एक कितना वाइब्रेशन कर रहा है एक पर यूनिट टाइम में, उसको कितना मूव कर रहा है, कितना रेपिटेशंस कर रहा है। वाइब्रेशन होता है नंबर ऑफ रेपिटेशंस पर यूनिट टाइम। तो हर एक मैटर का अपना एक वाइब्रेशन है और लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि हम जो भी चीज अपनी रियलिटी में चाहते हैं, अपनी लाइफ में रियलिटी में चाहते हैं, हमें उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैच करनी होगी। जिस भी चीज को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें उसी वाइब्रेशन पर मूव करना होगा। साइकोलॉजिस्ट ने ये बताया है कि हमारे वर्ड्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे 5 सेंसेस, सब की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। हम जो भी वाइब्रेशन ट्रांसमिट करते हैं वही वाइब्रेशन हमें यूनिवर्स लौटाता है। तो आपको बहुत अवेयर होना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं सब से आपकी लाइफ बदलने वाली है। आपके इमोशंस आपकी वाइब्रेशन के बारे में बताते हैं। अगर आपको जानना है कि आप किस वाइब्रेशन पर मूव कर रहे हैं, तो आपको आपके इमोशंस ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं, आपको आपकी वाइब्रेशन के बारे में आपके इमोशंस बताते हैं। यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप हाई स्टेट में वाइब्रेट करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप लोअर वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि यदि हम अपना बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, महसूस करने का और काम करने का तरीका बदल लें तो हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। हमारे किसी भी चीज को अपनी लाइफ में, रियलिटी में मैनिफेस्ट करने का तरीका यही है कि हम अपने वर्ड्स, एक्शंस, थॉट्स और इमोशंस को अलाइन करें जिस भी चीज को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से। उसके साथ एक हमें हार्मोनियस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होगा। ऑथर का कहना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें हमेशा अच्छा फील करें, एक अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी जिए, तो उसके लिए हमें बहुत सारी परमानेंट चीजें अपनी लाइफ में ऐड करनी होगी ताकि हम अच्छी वाइब्स महसूस करें। और जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हम उसी तरीके की वाइब्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें बहुत सारे लाइफ में पॉजिटिव हैबिट्स को, पॉजिटिव लाइफस्टाइल हैबिट्स को अपनाने की जरूरत है। सबसे पहला ऑथर ने बताया है कि हम ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ रहें ताकि उनकी पॉजिटिव एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर सके। एनर्जी कॉन्टेजियस होता है। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने वाले लोगों के साथ में रहते हैं तो हम वैसे ही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं और इनके साथ रहने पर आपका मूड और पर्सपेक्टिव अच्छा हो जाता है, इंप्रूव होता है। आप इनके सोचने के तरीके को अपनी लाइफ में अपनाते हैं। आपका जिंदगी को लेकर के नजरिया ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक बन जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी बहुत मायने रखती है कि आपकी वाइब्रेशन कैसी होंगी। यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपके फिजियोलॉजी इस तरीके की हैं जो कि थॉट्स और फीलिंग्स को अफेक्ट कर रही हैं, तो आपको ऐसी बॉडी लैंग्वेज अपनाने की जरूरत है जो कि खुशहाल दिखाती है। अगर आपको खुशी नहीं भी हो रही है तो आपको हंसना है और आपको महसूस करना है जैसे कि आप खुश हैं, तो आप असल में उस खुशी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ऑथर कहते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, क्योंकि जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप खुश हैं तो आप असल में खुशी को अपनी लाइफ में आमंत्रित कर लेते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब आप अंदर से
अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसा महसूस कराते हैं कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से खुद को ऐसा महसूस कराते हैं कि आप खुश हैं, तो आपकी इंटरनल स्टेट उससे अच्छी होती है और बॉडी लैंग्वेज आपकी इंटरनल वाइब्रेशन को भी इंप्रूव करती है। आपको अपने आसपास इंस्पिरेशन ढूंढने की जरूरत है, अच्छी मूवीज, अच्छी पिक्चर्स, अच्छी मैगजीन्स, अच्छे लोगों से बात करने की जरूरत है जो कि मोटिवेशनल हैं। ऐसे गाने सुनिए जो कि आपको इंस्पायर्ड फील कराएं। आपको ऐसी बुक्स पढ़नी है जिससे आपको इंस्पिरेशन महसूस हो। आपको हर दिन हर चीज के लिए शुक्रियादा फील करना होगा, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं तो भगवान हमें, यूनिवर्स हमें और भी ब्लेसिंग्स काउंट करने के लिए देता है। आपको मेडिटेशन को अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना होगा, ताकि जब आप अकेले में बैठकर साइलेंस में बैठेंगे तो आपको अपने बहुत से सवालों का आंसर मिलेगा और जो आपके कंडीशन्ड माइंड के अंदर रिस्ट्रेन्ड बिलीव्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, आप उनकी दीवारों को तोड़ पाएंगे और अपने आप से सवाल करके उन्हें बदल पाएंगे। आपको इस पूरी जर्नी के दौरान इंट्यूशन की मदद से अपने अंदर से यूनिवर्स के सवालों को, जवाबों को सुनना है, अपने इमोशंस को फील करना है। ऑथर कहते हैं कि आपको नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव बिहेवियर को ऑब्जर्व करना भी जरूरी है। हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं उनके टॉक्सिक बिहेवियर और अनकाइंड वेज की तरह कि वो हमें ऐसा ट्रीट करते हैं, लेकिन हमें अपने आप को ऑब्जर्व करने की जरूरत है और खुद से क्वेश्चंस पूछकर उसके रूट कॉज को जानना है और उन्हें पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है। कि हम अगर कोई नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं तो हमें उन्हें ऑब्जर्व करना है, एक्सेप्ट करना है, उनको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। यदि हम नेगेटिव इमोशंस को या थॉट्स को सप्रेस करते हैं तो भी हमारी हेल्थ पर असर पड़ेगा और हम बहुत ज्यादा डिग्रेडेड हेल्थ को अपने पास अट्रैक्ट करेंगे। और यदि हम उसी बिहेवियर के साथ में अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेंगे तो उससे भी हमारा हेल्थ और हमारी लाइफ दोनों ही डैमेज होंगे। तो हमें ना ही उनको सप्रेस करना है, ना ही उनको कंटिन्यू करना है, उनको ऑब्जर्व करके, एक्सेप्ट करके, उनको पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट से और इमोशन से रिप्लेस करना है। हमें दूसरों को ब्लेम ना करके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि हर किसी की फीलिंग्स वैलिड है। हमें उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना होगा और हमें जानना होगा कि हम उन्हें किस तरीके से हर्ट कर रहे हैं। इससे एक तो आपका रिश्ता सुधरेगा, दूसरा आप उनको बेहतर तरह से समझ पाएंगे। आपको दूसरे रिश्तों की और उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। ऑथर हमें अपने दिमाग की इमेजिनेशन से बाहर निकलकर प्रेजेंट पर फोकस करने को कहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट ही है एक जो हमारे सामने है, क्योंकि पास्ट जा चुका है और फ्यूचर अभी आया नहीं है। जब हम अपने सर में, अपने इमेजिनेशन में ही अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं तो हम वो खो देते हैं जो हमारी आंखों के सामने चल रहा है। तो सबसे पहला हमें प्रेजेंट पर फोकस करना है, जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है उस मोमेंट को एंजॉय करना है। हमें अपनी पूरी जिंदगी इमेजिनेशन में नहीं गुजारनी है, क्योंकि वो चीज जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो शायद कभी जिंदगी में हो भी ना। तो हम अपना पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी प्रेजेंट में लगाएं और अपनी एनर्जी को इमेजिनेशन से बाहर निकालकर उसको वेस्ट ना होने दें। क्योंकि ऑथर कहते हैं कि आपको अपने आप को प्रायोरिटी बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम अकेले इस दुनिया में आए हैं और अकेले ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए हमारा सबसे पहला और सबसे दूर तक का रिश्ता अपने साथ है। आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में नहीं रखना है जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके अंदर फॉल्ट्स ढूंढते हैं, आपको डिग्रेडेड फील कराते हैं, आपकी एनर्जी सक करते हैं, आपके साथ एक टॉक्सिक बिहेवियर अपनाते हैं। चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके पार्टनर हो, आपके कलीग्स हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, उसमें आप किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ ना करें। ऑथर कहते हैं कि पार्टनर और दोस्त ऐसे हों जिनके साथ आपका एक डीप और मीनिंगफुल रिलेशनशिप हो, जो आपको सपोर्ट करें, एनकरेज करें, खुश रखें, दुख में आपका साथ दें, आपको आपके बेस्ट वर्जन बनने में मदद करें और आपकी खुशियों में शामिल हो, आपके जीत में उनका पूरा सपोर्ट हो और वो आपके साथ छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करें। आपको आपकी फैमिली के क्रिटिसिज्म को, रूट को उसको जानना होगा कि वो ना क्यों कह रहे हैं, उनकी पूरी लाइफ का क्या एक्सपीरियंस है, उनके क्या बिलीव्स हैं, उनका परसेप्शन क्या है। उनको जानकर आपको उनको ऑल्टरनेटिव ऑफर करना होगा कि आप जो फील कर रहे हैं, आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या आपकी फीलिंग्स हैं, क्या आपके आइडियाज हैं, आपको उनको ओपनली बताना होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आप उनको दीजिए कि आप किसी चीज के लिए कितना सीरियस हैं, ताकि उनको भी पता चल सके कि आप किसी चीज को कितना ज्यादा चाहते हैं, ताकि वो समझ सके। और उनका विश्वास तभी बढ़ेगा जब आप उनके डर को कम कर देंगे। जैसे ही विश्वास बढ़ता है, डर अपने आप कम हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने आप से ही एक जंग लड़ने की जरूरत है। हमें अपने आप से खुद को कंपेयर करना है, ना कि अपने साथ वाले लोगों से। आज की सोशल मीडिया के टाइम में हम अपने आप को इतना ज्यादा एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि हम एक सेल्फ एस्टीम को लो करते हैं, और दूसरा हम नेगेटिविटी के सर्कल में इतना ज्यादा अंदर चले जाते हैं कि हम अपनी एबिलिटीज पर डाउट करते हैं और हम अपनी कीमत को पहचान
पहचान ही नहीं पाते हैं। जबकि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट फिल्टर्स, एडिट्स, रीक्लिक्स, बैकग्राउंड सीन हमें नहीं पता है। कोई इंसान की जीत के पीछे कितनी असफलताएं हैं वो हम नहीं जानते। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी इनर ब्यूटी को वैल्यू करने की जरूरत है, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस से कहीं ज्यादा डीप है आपकी इनर ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी बस हमारी आंखों को सुकून देती है, लेकिन इनर ब्यूटी आपके आत्मा को सुकून देती है। फिजिकल ब्यूटी को आप खरीद सकते हैं, लेकिन इनर ब्यूटी को आप खरीद नहीं सकते हो। खुद को प्राउडली एम्ब्रेस करिए, अपने फॉल्ट्स को एक्सेप्ट करिए। जो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड डेफिनेशन बनाई गई है सुंदरता की, अगर उसमें हमारा एक भी फीचर, एक भी कैरेक्टर मैच नहीं करता है तो उसे हम एज अ फ्लॉ एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी सेल्फ एस्टीम को बहुत ज्यादा लो कर लेते हैं। हमें अपनी इम्परफेक्शंस को अपनी यूनिकनेस समझकर उन्हें अपनाना होगा, अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा। अपनी यूनिकनेस के लिए आपको प्राउड फील करने की जरूरत है। अगर आप सेम चीज और लोगों की तरह करेंगे, सेम रास्ते पर चलेंगे, तो आप कुछ अलग अपनी जिंदगी में नहीं देख पाएंगे। आप अपनी अचीवमेंट्स के लिए सेलिब्रेट करो, ताकि आपको लाइफ के एंड में ऐसा फील हो कि आप कुछ सिग्निफिकेंट किया है और आपने अपनी सारी गलतियों को याद रखा हुआ है एक स्टोर हाउस में। हम अपनी गलतियों को कभी भी नहीं भूलते और बार बार उसको याद करके खुद को सजा देते हैं। तो आपको चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो, आपको उसको माफ कर देना है और दूसरे लोगों को भी माफ कर देना है, क्योंकि इससे आपकी वाइब्रेशन लो होंगी और आप उसी तरीके की और वाइब्रेशंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ब्रीथ इन एंड लेट इट गो। आपको एक उससे लेसन सीखना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को बहुत प्यार करते हैं। आप जो गलतियां हुई हैं उसके लिए आप बार बार अपने आप को सजा नहीं दे सकते। और जो लोग हैं जिनको आपको माफ करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीजों को भूल गए हैं या आप उनको अपनी लाइफ में दोबारा अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब उनका आपके थॉट्स और इमोशंस पर और कंट्रोल नहीं है, आप उनकी बातों से और इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। और आपको लाइफ में नेगेटिव लोग मिलेंगे ही। नेगेटिविटी से बचने का तरीका हमें ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग लाइफ में हर जगह आपको मिलेंगे, उनसे बचना अनअवॉइडेबल है। तो ऐसे में आपको एकदम साइलेंट रहने की जरूरत है और अपने जॉय में रहने की जरूरत है। आपको खुश फील करने की जरूरत है। आपको हर दिन हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बुरा बुरा कहेंगे, तो हमें इनकी ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना है, इनको रिस्पॉन्स ना देकर शांत रहना है और अपनी जिंदगी में खुश रहना है, अपने ऊपर फोकस करना है। क्योंकि ये नेगेटिव लोग, इनकी एक ईगो होती है जो एक सोशल मास्क है, जो उन्होंने अपनी एक सेल्फ इमेज बनाई हुई है, जिसको ये मेंटेन करते हैं और चाहते हैं कि इनकी जो ईगो है वो सिग्निफिकेंट फील करे, उसको अच्छा फील कराया जाए। और उसको सेटिस्फाई कराने के लिए ये हमेशा अपने को अच्छा और दूसरों में गलतियां ढूंढते रहते हैं, खुद को सुपीरियर फील कराते हैं, दूसरों को इंफीरियर फील कराते हैं। अगर इनको एक मिनट को भी खतरा फील होता है कि इनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो ये डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। तो आपको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को, खुद को खुश कीजिए और इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अपनी जिंदगी में बहुत दूर तक जाने वाले नहीं है। आपको अपनी लाइफ, अपने लाइफ पर फोकस करना है। आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जिए या उनके अकॉर्डिंग, लोग आपको जज करेंगे ही, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपनी नजरिया बना लेते हैं। अपनी लाइफ में खुद रोल चूज करिए, आप दूसरों के हाथों की कठपुतली ना बने। लेट देम जज यू। जिसको जो सोचना है, जो जज करना है, उसको करने दीजिए। क्योंकि खुद को कंपेयर करना, इनको रिस्पॉन्स देना, इनको बदलने की कोशिश करना अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट है, क्योंकि उनके शब्द आपके बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा बताते हैं। उनका जो एक्सटर्नल बिहेवियर है, जो उनका आउटसाइड का वर्ल्ड है, वो उनके इंटरनल वर्ल्ड को शो करता है कि वो अपने अंदर किस तरीके के स्ट्रगल से जूझ रहे हैं। तो आप आपकी लाइफ पर फोकस करें। आपको अपने माइंडसेट पर काम करना है, पॉजिटिव एक्शंस लेने हैं। यही सेल्फ लव के दो बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, माइंडसेट और एक्शन। क्योंकि माइंडसेट अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव एक्शंस आपको ग्रोथ की ओर लेकर जाते हैं। ऑथर का कहना है कि हमारे दो माइंड हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड एक्टिवली सोचता है और इवैल्यूएट करता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ जो हम सोचते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है बिना किसी इवैल्यूएशन के। कॉन्शियस माइंड वो गार्डन है जिसकी मिट्टी सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड गार्डन है तो सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी है, जिसमें आपको थॉट्स नाम के बीज डालने हैं, जिसे हम बोते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप पॉजिटिव थॉट्स के बीज उगाते हैं या फिर नेगेटिव थॉट्स के। पॉजिटिव थॉट्स जो पॉजिटिव थिंकिंग देंगे, पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से पॉसिबिलिटी बढ़ती है, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं सक्सेस के, जिससे आप अपने बेस्ट एफर्ट देते हैं और आप गोल के तरफ और ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। जबकि नेगेटिव थॉट के जो बीज होते हैं वो आपको पीछे खींच लेते हैं, डर का हवाला देकर कि क्या क्या गलत हो सकता है, और आपको पहले ही हारने से हरा देते हैं। नेगेटिव थॉट से आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता।
आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते उन थॉट्स के साथ जो आपको पीछे खींचते हैं। आपको अपने दिमाग को कैसे रेडी करना है गोल्स मैनिफेस्ट करने के लिए, आपको अपने सोच और बिलीव्स को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना होगा कि आपके जो थॉट्स हैं सबकॉन्शियस माइंड में इतने सालों से जो आपने एक एज अ लेसन स्टोर कर लिए हैं नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से, उनको आपको क्वेश्चन करना है, चैलेंज करना है और उनके रूट कॉज को जानने के बाद में उसका मीनिंग चेंज करना है, उसका पर्सपेक्टिव चेंज करते हुए आपको उस नेगेटिव थॉट्स को, बिलीव्स को चेंज करना है पॉजिटिव में, रिप्लेस कर दीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचते रहें। आपको कॉन्शियसली नेगेटिव थॉट्स को, डिसएम्पावरिंग थॉट्स को पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट्स से रिप्लेस करना होता है। आपको एक्टिवली ये चीज अपने आप को बोल कर हटानी होती है कि मुझे इस तरीके से नहीं सोचना है, क्योंकि जो थॉट्स हैं वो बिलीव क्रिएट करते हैं और वर्ड क्रिएट करते हैं। और हमने पहले ही हम बात कर चुके हैं कि थॉट्स और वर्ड्स के अंदर एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जो उसी तरीके के वाइब्रेशनल एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि रिजल्ट हमारे अफेक्ट होते हैं। क्या जो थॉट्स हैं, जो बिलीव्स हैं वो आपके अपने हैं या खुद के हैं? अगर आपके खुद के हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये आपके खुद के नहीं हैं और दूसरों के द्वारा दिए गए हैं तो उनसे आप जो मेहनत करेंगे और बाद में रिजल्ट नहीं आएगा तो आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होंगे। एक नेगेटिव फीलिंग्स आपको दुख देंगी और आप लोअर वाइब्रेशन फील करेंगे। आपको अपने गोल्स को क्लियरली लिखना है कि आप क्या चाहते हैं, एकदम डिटेलिंग के अंदर, वो भी प्रेजेंट टेंस में, और ऐसे लिखना है जैसे कि वो पूरा हो गया हो। आपको यूनिवर्स को बताना है कि आपको क्या चाहिए, आपको वो नहीं बताना कि आपको क्या नहीं चाहिए। यूनिवर्स को सिर्फ आपको क्या का जवाब देना है, कैसे का जवाब यूनिवर्स अपने आप आपको देगा। आपको उन सबको पूरा करने के लिए आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड एक डर भी क्रिएट कर सकता है, तो उस डर को कम करने के लिए हमें अपना विश्वास स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिसमें हम अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें हील भी कर सकते हैं, हर्ट भी कर सकते हैं। तो हमें अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। अफर्मेशंस जो हैं वो प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो हम अब यूनिवर्स से चाहते हैं, जिसके अंदर हमें अपनी पूरी इमोशनल इन्वेस्टमेंट करनी है और लाउडली आपको उन अफर्मेशंस को बोलना है। आपको इस तरीके से उन अफर्मेशंस को बोलना है कि जैसे आप उन पे पूरा विश्वास करते हैं और वो सारी चीजें जो आप चाहते हैं वो सच हो गई हैं, क्योंकि वर्ड्स के अंदर एक एनर्जी और वाइब्रेशन होती है। तो हमें बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज यूनिवर्स को देना है। जिस चीज पर हम विश्वास करते हैं उसको हम अपनी लाइफ में देख लेते हैं और जो चीज हमें दिखती है हम उसी पर विश्वास करते हैं। आपने सुना होगा सीइंग इज इक्वल टू बिलीविंग। जिस चीज को हम देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमें अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए इसको उल्टा करना होगा। हमें पहले विश्वास करना होगा, तब हमारे सामने चीजें नजर आएंगी। आपको अपनी आंखों को बंद करके जो आप चाहते हैं उसके पूरे सीन्स को अपनी आंखों के सामने डिटेल के अंदर इमेजिन करना है। छोटी से छोटी डिटेल्स अपने गोल को पूरा देखना है, पूरा होते हुए देखना है। अगर आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो जो आपका माइंड होता है वो रियल और इमेजिन्ड सीन में डिफरेंस नहीं कर पाता। हमारे ब्रेन के अंदर उसी तरीके के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जो असल में क्रिएट होते हैं और हमारे माइंड उसको ऐसा महसूस करता है जैसे कि वह चीज सच में हो रही है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिन में डिफरेंस नहीं कर पाता। अगर आप विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं तो आप विजुअल बोर्ड्स का सहारा भी ले सकते हैं, जिसमें आप अपने गोल्स की पिक्चर्स, क्लिपिंग्स कलेक्ट करके बोर्ड पर पेस्ट कर सकते हैं और आप उन्हें ऐसी जगह लगा दें जहां आप बार बार उन्हें देख सकते हैं। आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। आपको अपने इंट्यूशन के मदद से यूनिवर्स के दिए हुए साइंस को, अपॉर्चुनिटीज को, आइडियाज और नजेस को ऑब्जर्व करना है और उन पर एक्शन लेना है, उनको फॉलो कर उन पर एक्शन लेना है। अब आपको अपने गोल को लिखकर उनको छोटे छोटे स्मॉलर गोल्स में ब्रेक कर देना है, क्योंकि जब आप एक छोटे गोल को अचीव करेंगे तो आपके माइंड में 4 फील गुड हार्मोन्स होते हैं जो आपको अचीवमेंट के बाद अच्छा फील कराते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं और आगे स्टेप्स लेने के लिए एनकरेज करते हैं। उसमें से एक है डोपामाइन। तो जब आप छोटे छोटे गोल्स को हासिल करेंगे डोपामाइन रिलीज होगा और आपको अच्छा फील कराएगा, जिससे आप मोटिवेट होंगे। आपको अपने लाइफ में अगर कुछ अलग रिजल्ट्स चाहिए तो आपको एक्शंस भी अलग लेने होंगे। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर छोटे प्लेजर्स को सेक्रीफाइस करके लॉन्ग टर्म प्लेजर्स पर फोकस नहीं करेंगे, हमेशा इजी और कंफर्टेबल ऑप्शंस को खोजेंगे, तो आपको डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको कुछ बड़ा हासिल करने के लिए छोटी छोटी चीजों को सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि आज की इंस्टेंट और क्विक फिक्स सोसाइटी में हम जहां पर एक फिंगर की क्लिक पर हमें सब कुछ अपने हाथों में मिल जाता है, हमें पेशेंस को प्रैक्टिस करना होगा और अपने सही टाइमिंग्स का वेट करना होगा। चाहे तो आप अपनी इमेजिनेशन पर विश्वास कर सकते हैं या अपने इमेजिनेशन से डर सकते हैं। चॉइस आपके पास है, क्योंकि दोनों ही फेथ और फियर दोनों ही ऐसी चीज पर विश्वास करते हैं जो कि हम देख नहीं सकते। आप हमेशा ऐसा सोचे कि क्या सही हो सकता है
ये सोचने के बजाय कि क्या क्या गलत हो सकता है। होप क्रिएट करें, पॉसिबिलिटी क्रिएट करें, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस फील होगा और आप हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करेंगे। ऑथर कहते हैं कि आपको ऐसी चीजें बोलनी है और सोचनी है जो आपको आगे पुश करें, आपको पीछे ना खींचें। यदि आपकी लाइफ में गोल मैनिफेस्टेशन के दौरान या उसके बिना पेन या सफरिंग का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो आपको उसे एज अ विक्टिम नहीं लेना है। जब आप लाइफ में एज अ विक्टिम रोल प्ले करते हैं तो लाइफ आपको हमेशा उसकी तरह ही ट्रीट करेगी। आपको उस पेन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है जिससे कि आप ग्रो कर सकेंगे। वो एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, आपको मैच्योरिटी, आपको स्ट्रेंथ और आपको चेंज होने का मौका देती है। आप उससे इंप्रूव कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। आपको ये सोचना है कि आपके लिए उस पेन वाली अपॉर्चुनिटी में क्या है, आप उससे क्या सीख सकते हैं और आप अपने आप में क्या बदलाव करके आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। क्योंकि बिना पेन के चेंज नहीं होते। हमें ज्ञान, हमें ताकत और हमें जिंदगी में बड़ी चीजें एक पेन के बाद ही मिलती हैं। और लाइफ हमें बार बार वो सिचुएशन देती है जिससे हमें वो अपना बेस्ट वर्जन बनाना चाहती है और कई बार हमें वो एक लेसन सिखाना चाहती है जो कि हम नहीं सीख रहे होते। और जब तक हम वो लेसन नहीं सीखते हैं, लाइफ हमें बार बार वार्निंग साइंस देती है, वही सिचुएशन देती है और हमारा बार बार टेस्ट लेती है जिसमें हमें प्रूव करने की जरूरत है कि हम लेसन सीख गए हैं, क्योंकि बोलना काफी नहीं है। आप अपने आप को पीड़ित मत समझिए, आपको मजबूत बनना है और उस सिचुएशन के टेस्ट को बहुत ही अच्छे नंबर से पास करना है। क्योंकि हर एक पेन का एक पर्पस है, कोई कारण होता है जिससे आपको जानना है। जब आप पीछे मुड़कर चीजों को जोड़ेंगे ना, पीछे मुड़कर देखेंगे और चीजों को जोड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर चीज कनेक्टेड थी और वो हुई तो क्यों हुई। सब कुछ एकदम जुड़ा हुआ है। यूनिवर्स ने आपको भी एक पर्पस के लिए भेजा है। यहाँ पर सिर्फ आपको टाइम नहीं बिताना है, सिर्फ हमें 2 वक्त की रोटी नहीं कमानी है, हम दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना है। जब तक हम अपना हायर पर्पस नहीं ढूंढ पाते हैं तो हम डिससेटिस्फाइड फील करते हैं, हम एक टेम्पररी खुशी महसूस करते हैं। लेकिन हमारा हायर पर्पस मिलने के बाद जब हम उसे फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ एकदम मीनिंगफुल और फुलफिल्ड फील होती है। हम एक परमानेंट खुशी का अनुभव करते हैं। हायर पर्पस जरूरी नहीं कि आपको दलाई लामा बनना है। आपको जानना है कि आप हमेशा किस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, आप किस चीज को करने पर बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। तो उसको जानिए और उस पर छोटे छोटे एक्शंस लेकर के उस पर काम करना शुरू कीजिए। ऑथर कहते हैं कि यूनिवर्स पर भरोसा करिए, आपको यूनिवर्स हमेशा सपोर्ट कर रहा है। आपको अपने इंट्यूशन की मदद से उनके दिए हुए साइंस को समझना है, क्योंकि जो आपकी असली खुशी है वो आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है। आपको इंट्रोस्पेक्शन और मेडिटेशन का सहारा लेना है और उस जानना है कि आपका हायर पर्पस क्या है और क्या चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं और आपके ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो आपको आपकी लाइफ में सपोर्ट नहीं कर रहे। किसी इंसान या किसी चीज या किसी जगह में कोई खुशी नहीं है, खुशी हमारे अंदर है। हमारी खुशी ही बाकी सारी चीजों को अच्छा फील कराती है। परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप खुद को एक्सेप्ट करें और एम्ब्रेस करें अपने इम्परफेक्शंस को। अपने बेस्ट सेल्फ के लिए आपको हमेशा स्ट्राइव करना है, अपना बेस्टेस्ट वर्जन आपको बनना है। अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दीजिए और जिंदगी में होने वाली सभी चीजों में एक अच्छी साइड को ढूंढने की जरूरत है। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करिए और उसमें जीने का पूरा प्रयास करें। आपको वो सोचना है, वो बोलना है जो आपको एम्पावर फील कराता है, ना कि आपको पीछे की ओर खींचता है। आपको अपने इंट्यूशन की बात सुनने की जरूरत है। आपको कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये फोकस करना है कि आप अपने माइंड के रिस्पॉन्स को कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड सबसे बड़ा पावरफुल टूल है जो आपको स्ट्रॉन्ग भी फील करा सकता है और वीक भी फील करा सकता है। तो आपको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल ना करने की जगह अपने पर्सपेक्टिव को और थॉट को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि वन थॉट इज ऑल इट टेक टू चेंज योर लाइफ एंड टू मेक यू फील हैप्पी। ऑथर कहते हैं कि आपको इस भागदौड़ भरी जिंदगी से आराम लेने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, कुछ इस तरीके से जैसे आपने इस वर्ल्ड से अपने आप को अनप्लग कर दिया है, ताकि आप अपने आप को रीसेट कर सकें और रिचार्ज कर सकें। क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी आप हैं। आपको दूसरों से पहले खुद का ख्याल रखना सीखना होगा। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ लव ही है जो हमारे अंदर के वॉइड को पूरा करके हमें खुश रहने में मदद कर सकता है, क्योंकि जब हम खुश होंगे तभी हम और लोगों को खुशियां दे पाएंगे। थैंक यू एवरीवन। मुझे लगता है कि आपको मेरी समरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली और भी वीडियोस का अपडेट मिल सके और आप ऐसी अच्छी वीडियोस को एंजॉय कर सके। थैंक यू एवरीवन। सी यू ऑल soon.